तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद पीयूष। तो अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो देख के इधर आ गए हो तो प्लीज़ वेलकम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप नए व्यूअर हो तो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। आज मार्केट में क्या हुआ। सो आज की डेट है 22 जुलाई 2026। मार्केट आज थोड़ा गिरता हुआ दिखा, गिरता संभलता कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सेंसेक्स आज 715 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 550 या 600 पॉइंट नीचे गिरता हुआ दिख रहा है एंड निफ्टी फिफ्टी 191 पॉइंट्स नीचे क्लोज होता हुआ दिखा। तो 40 स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी फिफ्टी आज नीचे यानी कि बेरिश थे, ना ज़्यादा ऊपर। ऊपर तो सिर्फ 10 स्टॉक्स थे एंड 40 स्टॉक्स ग्रेड में ही क्लोज होते हुए दिखे। तो एफएमसीजी कल जो डाउन पे था वो आज ऊपर था। सिर्फ एफएमसीजी स्टॉक्स आज ऊपर देखने को मिले। तो फार्मा में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 1.5% की। ऑटो सेक्टर भी आज थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिला। वेस्ट एशिया जो उधर वॉर चालू है यूएस एंड ईरान इसराइल, उसमें थोड़ी सी टेंशन्स जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो अचानक से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। समथिंग अराउंड 90 एंड 89 समथिंग डॉलर चालू है क्रूड ऑयल। सो यस, मार्केट थोड़ा सा टेंशन का माहौल है मार्केट में। कल क्या होगा वो भी मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं कल का कल। अभी डॉलर की जो कीमत है वो 96.67 पैसा है। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 96.36 पैसा था। तो कीमत भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है डॉलर की। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। आज कौन कौन से न्यूज़ है, 4 ऐसी न्यूज़ रोज़ की तरह बताऊंगा। शेयर करूंगा कि कौन सा कंपनी में आज Q1 के जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस की। तो ऑलमोस्ट रोज की यही एक न्यूज़ होती है कि Q1 के रिजल्ट्स कैसे आए, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड ग्रोथ कैसी दिख रही है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर न्यूज़ सेक्शन। शुरुआत करते हैं अदानी पावर से। अदानी पावर ने अपना आज रिजल्ट अनाउंस किया, आउटलुक अनाउंस किया, अर्निंग्स अनाउंस किया, कुछ भी कह लो। 42% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जंप करता हुआ दिख रहा है। थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिजल्ट अच्छा खासा आया है, लेकिन शेयर में आज गिरावट देखने को मिली 1.5% की। शायद कल का मार्केट अगर ओपन होगा, अगर नहीं मतलब ओपन तो होगा ही वो, एंड ग्रीन में ओपन हो सकता है अदानी पावर, बिकॉज रिजल्ट्स आर टू गुड, नॉट सो बैड, नॉट सो वेरी गुड। सो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इंक्रीज 34%, इधर स्क्रीनशॉट दे दूंगा एंड ऑल्सो रेफर द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। ऑफकोर्स अगर मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, एबिटा कितना आया, नेट प्रॉफिट कितना आया, रेवेन्यू कितना आया, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। सेकंड न्यूज दैट इज फार्मा स्टॉक्स। फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरती हुई रैली दिखी, यानी बेरिश रैली थी। वो क्यों थी? बिकॉज ऑफ ट्रंप ने अनाउंस किया है कि एक न्यू टैरिफ उन लोगों ने लगाया है। तो वो समझते हैं, वो न्यूज़ भी इधर दे दूंगा एंड ऑल्सो रेफर डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट में समझाता हूँ कि 1 अगस्त से 0% टैरिफ फॉर 2 ईयर्स, ये उन लोगों ने एक बताया। हालांकि ये थोड़ी सी गुड न्यूज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा समझते हैं। स्टॉक फॉल कम came after Trump announced new tariff framework for imported generic drugs with 0% tariff for 2 years, starting from 1st August. लेकिन but from August 2028, 100% tariff will be imposed for 100% tariff will be imposed for 1 year, next 1 year. तो वो एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। Followed by a 200% tariff thereafter to encourage pharmaceutical कंपनीज टू इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द यूएस। तो वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अगले कुछ सालों में। न्यूज़ से ही पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वो लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं यूएस में। तो उससे क्या होगा, इन द कंट्री ओनली दे विल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक, तो उससे खर्चा कम आएगा, अपना डॉलर जो है वो बाहर कम बिकेगा एंड बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ेगा ज़्यादातर। तो अगर खुद की कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा तो खर्चा कम ही आएगा। तो उस तरह से उन लोगों ने दिमाग लगाया एंड टैरिफ जो है इस साल तो 0% रखा है, लेकिन उसके अगले साल 100% की टैरिफ लगाई गई है। थर्ड न्यूज़ दैट इज इटर्नल यानी कि जोमेटो। हमारा जोमेटो में क्या है, आज कैसा अनाउंस किया है रिजल्ट वो देखते हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 268% जंप करता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड पेरेंट कंपनी ऑफ जोमेटो एंड ब्लिंकिट रिपोर्टेड 268% नेट प्रॉफिट टू 92 करोड़ Q1 का, इस साल का। लेकिन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 47%। अगर पिछले साल इसी फेज में देखोगे तो 174 करोड़ था, वो इस साल 92 करोड़ हो गया। तो इससे पता चलता है 47% डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है ये। Also refer the description for the more detailed information. सारा तो नहीं पढ़ूंगा मैं। The company's net profit missed the market expectations. So yes, that's the bad news and the stock was down today because of this news itself. Food delivery business revenue rose 37% to 3,100 crore. The company added 200 new dark stores
ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब ये डार्क स्टोर्स क्या होता है ये समझते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ। ऐसे स्टोर्स जिसमें फैसिलिटी यानी कि स्पीड में फैसिलिटी दे सकते हैं फास्ट एंड फास्ट, लेकिन जो फास्ट डिलीवरी होगा मतलब दी जाएगी, जैसे कि अभी भी यूज़ करते हैं लोग कौन कौन से, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट। दीज कंपनीज यूज द डार्क स्टोर्स मोर टू स्टॉक आइटम्स नियर कस्टमर्स, इनेबलिंग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी इन द अर्बन एरियाज। फास्ट डिलीवरी करने के लिए ये स्टोर्स लगाए जाते हैं। तो जोमेटो ने वो भी एक नया अल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि डार्क स्टोर्स से ज़्यादा डिलीवरी फास्ट पहुंच सके। डिटेल में ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लो। फोर्थ एंड लास्ट कंपनी दैट इज बंधन बैंक। 16% डाउन था आज बंधन बैंक, 16%। हालांकि प्रॉफिट जो है उन लोगों का अच्छा खासा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ वो समझते हैं। एंड ऑल्सो रेफर द डिस्क्रिप्शन, ये एक कांस्टेंट लाइन रहेगी मेरी, क्योंकि सारा कुछ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इधर से। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जानना होगा तो प्लीज़ रेफर द डिस्क्रिप्शन। पॉज करो वीडियो या फिर चलने दो, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो डिटेल के लिए। सो 52 वीक लो टच किया आज बंधन बैंक ने, वो क्यों? हालांकि नेट प्रॉफिट जो है अच्छा खासा है, 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो दिख रही है, लेकिन उन लोगों ने फ्यूचर का जो अपना है वो अनाउंस किया कि फ्यूचर में जाके प्रॉफिट्स जो है वो कम होने वाले हैं, उन लोगों ने अभी से बता दिया। तो इन्वेस्टर्स को पैनिक होता हुआ नजर आया, इन्वेस्टर्स सारे, तो उसमें सेल ऑफ ज़्यादा कर दिया इन्वेस्टर्स ने। तो पहले कैसा था, रिटर्न ऑन एसेट वैल्यू जो होती है वो गाइडेंस रहता है, आउटलुक रहता है फ्यूचर में कैसा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, जनरेट होगा या फिर लॉस होगा, वो कंपनी को थोड़ा सा अंदाज रहता ही है ऑलमोस्ट। तो पहले 1.2% से 1.4% तक का लॉस वो झेल सकता था, लेकिन फ्रॉम 1.6 टू 1.8% स्टेटेड अर्लियर, तो आगे जाके इतना कुछ वो गिर सकता है प्रॉफिट। थोड़ा सा नहीं समझा पाया मैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैंने गूगल से ही निकाला है वो भी, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने मन से टाइप किया है। तो गूगल वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे हाल फिलहाल। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। एंड डू सब्सक्राइब, अगर आप नए व्यूअर हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज मैं डेली अपडेट्स, डेली रिकैप डालता हूँ यूट्यूब पे। सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो कुछ है तो। मिलता है कल।